नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के दो बड़े शक्तिशाली देशों के दौरे पर जा रहे हैं। वो पहले फ्रांस जाएंगे और फिर अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर सबसे ज्यादा कौन घबराया हुआ है? किसे लग रहा है कि ट्रंप और मोदी की जोड़ी एक बार जो है बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने जा रही है? अब सबकी नजर 13 फरवरी पर है। देखिए रिपोर्ट। जब जब मोदी और ट्रंप साथ आए, वो मौके, वो तस्वीरें और तब दोनों देशों की केमिस्ट्री पूरी दुनिया में चर्चा में रही है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर क्या करने जा रहे हैं? वर्ल्ड फोकस इसी पर है। 12 और 13 फरवरी ये वो दो तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में होंगे। सवाल है कि ट्रंप और मोदी की जब मुलाकात होगी, क्या बात होगी? मोदी और ट्रंप के बीच मीटिंग वाला चक्र अब रफ्तार पकड़ रहा है। दोनों के बीच कूटनीति में क्या होगा? डिफेंस वाले रिश्ते में क्या होगा? द्विपक्षीय व्यापार पर क्या होगा? क्या टैरिफ पर बात होगी? क्या प्रवासियों के मुद्दे पर बात होगी? क्या चीन पर भी बात होगी? मीटिंग वाले इस चक्र में कौन किस मुद्दे को टॉप एजेंडा बनाएगा? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और उनके पद संभालने के बाद ये नरेंद्र मोदी की पहली अमेरिका यात्रा है। और भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से मोदी और ट्रंप की होने वाली मुलाकात ऐतिहासिक होने जा रही है, इस बात की गारंटी व्हाइट हाउस भी दे रहा है। President Trump is an outside-of-the-box thinker and a visionary leader who solves problems that many others, especially in this city, claim are unsolvable. We've already seen the results from President Trump's bold peace-through-strength diplomacy on the world stage. प्रधानमंत्री मोदी का इस बार का अमेरिका दौरा खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद अमेरिका का दौरा करने वाले पहले कुछ चुनिंदा नेताओं में से हैं। सबसे पहले 4 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात कर चुके हैं। इसके बाद व्हाइट हाउस पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ट्रंप के खास मेहमान रहे। दोनों लीडर्स का ट्रंप ने व्हाइट हाउस से बाहर आकर स्वागत किया। दोनों ही देशों से अमेरिका के बहुत मजबूत रिश्ते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचेंगे तो सबकी नजर भारत और अमेरिका के बीच होने वाली डील पर होगी। This has been one of our strongest international partnerships in recent years, and Prime Minister's visit is in line with our steady engagement with the new administration following the election of President Trump in November 2024. भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कई नए मौके हैं तो कई चुनौतियां भी हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर चीन तक और द्विपक्षीय कारोबारी रिश्तों में मेक इन इंडिया से लेकर अमेरिका फर्स्ट तक। मोदी और ट्रंप की मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया में कई वॉर जोन एक्टिव हैं। यूक्रेन में पुतिन का युद्ध जारी है और गाजा में सीजफायर कब तक चलेगा, इस पर सबकी नजरें गड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के जहन में इस वक्त युद्ध ही चल रहा है, फिर चाहे उसे बंद करने का फैसला लेना पड़े या फिर नया वॉर जोन बनाने वाला कदम उठाना पड़े। ट्रंप के जहन में इस वक्त ऐसी ही तस्वीरें सबसे ज्यादा गूंज रही हैं। यूक्रेन और इजराइल पर ट्रंप का पूरा फोकस है। ऐसे ग्लोबल तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जब मिलेंगे तो मुद्दा भारत और अमेरिका के बढ़ते संबंध होंगे। इसलिए दोनों की मीटिंग वाला चक्र एक बार फिर देखिए। मोदी और ट्रंप के बीच मीटिंग वाले चक्र में कूटनीति में क्या होगा? रक्षा संबंधों पर क्या होगा? दोनों देशों के बीच व्यापार पर क्या होगा? क्या टैरिफ वाले सिस्टम पर चर्चा होगी? क्या प्रवासियों के मुद्दे पर बात होगी? क्या चीन पर दोनों नेता बात करेंगे? मीटिंग वाले इस चक्र में जाहिर है कि कई मुद्दे उठेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2017 और 2019 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान जब अमेरिका गए थे, तब दोनों दौरे द्विपक्षीय स्तर पर काफी हिट साबित हुए थे। इस बार जब नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने बैठेंगे तो अगले 4-5 सालों में रहने वाले बड़े एजेंडे पर बात होगी। दोनों नेताओं के पास अपने अपने कार्यकाल में इतना वक्त बाकी है जब वो बड़े फैसले लेकर उन्हें अमल में लाने का काम कर सकते हैं।
दोनों देशों के बीच पहला मुद्दा है व्यापार, क्योंकि टैरिफ को लेकर ट्रंप का रुख बहुत कड़ा है। वो चीन, कनाडा और मेक्सिको को लेकर टैरिफ वॉर की शुरुआत कर चुके हैं। ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और चीन समेत कई देशों के आर्थिक गठबंधन ने ट्रंप को बहुत तनाव दिया हुआ है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ब्रिक्स ने वर्ल्ड ट्रेड में अमेरिकी डॉलर को हटाने की कोशिश की तो उनके निर्यात पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। And if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. चीन को लेकर ट्रंप की नीति काफी आक्रामक रही है। उन्होंने कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहा था और इसे लेकर चीन काफी बिगड़ा भी था। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक साझेदार मानता है और ट्रंप की नीति इस मामले में और ज्यादा कड़वे शब्दों से भरी रही है। क्या चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे फैसले लेंगे जिससे भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप और मजबूत होगी? ट्रंप के पास मौका है। वो चीन की जगह भारत को दुनिया का नया प्रोडक्शन हब बनाने और चीन से हटाकर दुनिया की सप्लाई चेन भारत को बनाने में मदद कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री दुनिया ने अमेरिका में हाउडी मोदी से लेकर अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप तक देखी है। 2019 में अमेरिका के टेक्सास में हाउडी मोदी वाला शो हुआ तो 2020 में अहमदाबाद के स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप वाला शो देखकर खुद ट्रंप हैरान रह गए थे। सवाल है कि 2025 में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री में क्या नजर आएगा। अमेरिका और भारत अब इस साल होने वाले 2+2 वाली अहम मीटिंग की भी तैयारी कर रहे हैं। 2+2 वाले डायलॉग में दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री मुलाकात करते हैं। ये भी 2018 में शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप पहले दौर में राष्ट्रपति थे। इसलिए भारत और अमेरिका के बीच करीबी कूटनीतिक साझेदारी में मोदी और ट्रंप वाले रिश्तों का तड़का लगेगा तो इसमें और मजबूती आने की उम्मीद है। इसलिए चाहे क्वाड हो या फिर 2+2 डायलॉग, अमेरिका और भारत और करीब आने जा रहे हैं। वैसे अमेरिका के दौरे से पहले प्रधानमंत्री फ्रांस जा रहे हैं, या कहें कि मोदी फ्रांस से होते हुए अमेरिका पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी की शाम को फ्रांस पहुंचेंगे। 10 फरवरी को ही इमैनुअल मैक्रो के डिनर में शामिल होंगे, जिसमें दूसरे देशों के नेता और कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भी शामिल होंगे। 11 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी एआई सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद मोदी और मैक्रो भारत फ्रांस के सीईओ फोरम को संबोधित करेंगे। 11 फरवरी को ही प्रधानमंत्री दक्षिण फ्रांस में मासे शहर जाएंगे। 11 फरवरी को मैक्रो ने मोदी के सम्मान में डिनर का इंतजाम किया है। फ्रांस और भारत के सामरिक संबंध कई दशकों पुराने हैं। 1950 के दशक से ही भारत और फ्रांस के रक्षा संबंध रहे हैं। 1950 के दशक में ही भारत ने फ्रांस से फाइटर जेट खरीदने शुरू कर दिए थे। मिस्टेयर से लेकर मिराज और अब रफाल जेट भी फ्रांस से ही खरीदे गए हैं। The two countries enjoy a very broad-based and comprehensive strategic partnership. It's a partnership which goes back 25 years, and if I recall correctly, France was the first Western country with which we had a strategic partnership in the first place. 12 फरवरी की सुबह मोदी और मैक्रो मासे शहर में एक युद्ध स्मारक, जहां उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जो प्रथम विश्व युद्ध में लड़े थे। 12 फरवरी को ही मोदी और मैक्रो मासे में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी करेंगे। 12 फरवरी को ही प्रधानमंत्री फ्रांस के केदाहाश में अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 12 फरवरी को ही फ्रांस से अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे, यानी अमेरिका का दौरा वाया फ्रांस होगा। ये दोनों ही देश भारत के कूटनीतिक साझेदार हैं। दोनों ही देशों से भारत के मजबूत रक्षा संबंध है। इसलिए फरवरी में अगला हफ्ता भारत के अंतर्राष्ट्रीय फुटप्रिंट के लिए काफी अहम होने जा रहा है। ट्रंप और मैक्रो दोनों के साथ मीटिंग का मतलब है कि दोनों दौरों में हम ख्याल वाली पार्टनरशिप साफ साफ नजर आएगी। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो, आपको बता दें कि 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट जो है वो एरो शो का हिस्सा है और अमेरिका का F-35 भी एरो इंडिया शो में शामिल है और पहली बार रूस का सुखोई 57 एरो शो में शामिल है और 14 फरवरी तक एरो इंडिया शो चलेगा। तस्वीरें भी आपको बेंगलुरु से लाइव दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। तो
तो पहली बार रूस का सुखोई 57 एरो शो में शामिल है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं बेंगलुरु से, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट जो है वो एरो शो का हिस्सा है। अमेरिका का F-35 भी एरो इंडिया शो में शामिल है और पहली बार रूस का सुखोई 57 जो है वो भी एरो शो में शामिल है। 14 फरवरी तक एरो इंडिया शो चलेगा। तो दो तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर जो है अब 14 फरवरी तक जो है ये एरो इंडिया शो चलने वाला है। तस्वीरें जो निकल करके सामने आई हैं वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं बेंगलुरु से, ये सीधे लाइव तस्वीर। तो बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट एरो शो का हिस्सा है। दो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमेरिका का F-35 भी एरो शो में शामिल है और पहली बार रूस का सुखोई 57 एरो शो में शामिल। 14 फरवरी तक एरो इंडिया शो चलने वाला है। तो बेंगलुरु से आपको सीधे लाइव तस्वीर, और इससे पहले भी हमने तस्वीर दिखाई। एरो शो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है और ये देखिए सीधे लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बेंगलुरु से। Towards the red and white antenna tower on your extreme right as the Varuna formation approaches us, named after the protectors of the seas. Here comes the Varuna formation of Indonesia. The Sati formation with one C-130J flanked by the C-295 transport aircraft तो 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट एरो शो का हिस्सा है। आपको सीधे लाइव तस्वीर बेंगलुरु से दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और साथ ही साथ एरो शो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। आपको ये भी बता दें कि 14 फरवरी तक ये एरो इंडिया शो चलने वाला है और पहली बार रूस का सुखोई 57 एरो शो में शामिल है। अमेरिका का F-35 भी एरो इंडिया शो में शामिल है। बेंगलुरु से आपको ये सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखाना है। 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट एरो शो का हिस्सा है। तो तस्वीरें भी देखिए जहां पर एरो शो देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे भी हुए हैं। दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं बेंगलुरु से, ये सीधे लाइव तस्वीर। is equipped with latest indigenously developed smart weapons and avionic systems. Can you spot the Arjun formation? कई फाइटर जेट एरो शो का हिस्सा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अमेरिका का F-35 भी एरो इंडिया शो में शामिल है। पहली बार आपको बता दें कि रूस का सुखोई 57 एरो शो में शामिल है और 14 फरवरी तक ये एरो इंडिया शो चलने वाला है। तस्वीर देखिए, एरो शो में आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नजर आ रहे हैं जो कि इसमें शामिल होते हुए। Coming up, from your left is the Embraer jet mounted with an indigenously developed airborne early warning and control system known as Netra, our eyes in the sky. The aircraft is being flanked by Su-30 MKI aircraft as protectors. The Shakti formation with one Rafale flanked by the Sukhoi 30 MKIs. और चले रुक करते अगली खबर की ओर। एआई को लेकर दुनिया में एक तरह से जंग छिड़ी हुई है और इस नई तकनीक में हर एक देश महारत हासिल करना चाह रहा है और भारत भी इस रेस में टॉप 4 में शामिल है। पेरिस में जब एआई समिट हो रही है और उसमें पीएम मोदी को सह अध्यक्षता के लिए बुलाया गया है, तो इसी से समझा जा सकता है कि एआई के लिए दुनिया किस तरह से हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है।
इस वक्त दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का डंका बज रहा है और अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां हो, चीन की नई नई एआई खोज हो या भारत का एआई के क्षेत्र में किया काम हो, हर देश चाहता है एआई की नई ताकत में बादशाहत को हासिल करना और दुनिया इस समय इसके लिए भारत की ओर देख रही है। यही वजह है कि फ्रांस में एआई एक्शन समिट में वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तौर पर को चेयर के रूप में आमंत्रित किया है। मतलब तकनीक का ये वो महाभारत है जिसमें भारत सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी सेना के साथ उतर रहा है। लेकिन भारत का मकसद साफ है, एआई के जरिए न सिर्फ भारत को ही बल्कि पूरे विश्व को तरक्की की राह पर ले जाना। मेरे लिए सिंगल एआई नहीं है, डबल एआई। भारत की डबल ताकत है। एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा एआई एस्पिरेशनल इंडिया। भारत वो देश है जिसके इंडिया एआई मिशन को लेकर के पूरी दुनिया बहुत आशावादी है और विश्व के एआई प्लेटफॉर्म में भारत की मौजूदगी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है। भारत एआई की इस रेस में गेम चेंजर साबित होने वाला है। भारत अपने जिन बड़े बड़े निवेश और टेक जॉइंट्स के जरिए आगे बढ़ना चाहता है, वो हिंदुस्तान के साथ हाथ मिला रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, XAI में हिंदुस्तान का साथ चाहते हैं और हिंदुस्तान एआई को लेकर आ रहा है। साथ ही एआई से आने वाली चुनौतियों को लेकर भी भारत विश्व में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एआई के दुरुपयोग से जुड़ी आपकी चिंताओं को भी समझता हूं, इसलिए भारत ने एआई के एथिकल यूज के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने का भी आह्वान किया है। चीन ने हाल ही में अपनी डीप सीक एआई LLM से तहलका मचा दिया है और अब दुनिया की नजर भारत पर है और दुनिया भरोसा कर रही है कि भारत एआई के क्षेत्र में जल्द ही बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। दुनिया की नजरें इस वक्त फ्रांस के एआई एक्शन समिट पर है। 2 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के बड़े नेता और एआई एक्सपर्ट्स ये तय करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे सबके लिए सुलभ बनाया जा सके। जाहिर है, यहाँ भारत का मंत्र होगा मानवता सबसे पहले। एक्ट्रेस राखी सावंत की शादी की खूब चर्चा हो रही है। पिछले दिनों राखी ने कहा था कि वो पाकिस्तान में शादी करेंगी, लेकिन अब पाकिस्तान के मौलवी की तरफ से राखी को शादी का प्रपोजल मिला है। अगले हफ्ते दोनों दुबई में मिलने की बात भी कह रहे हैं और कहीं ये राखी का एक और पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। समझिए इस रिपोर्ट में। ड्रामा क्वीन राखी सावंत का विवादों से हमेशा नाता रहा है। उनके साथ एक के बाद एक कई विवाद जुड़ते गए। पहले भी 2 बार उनकी शादी पर खूब बातें हुई। अब एक बार फिर उनकी तीसरी शादी की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। राखी कुछ दिन पहले ये ऐलान कर चुकी थी कि वो पाकिस्तान में शादी करना चाहती हैं, जिसके बाद वहां के एक्टर डोडी खान के साथ उनका नाम जुड़ने लगा। वहीं इस रेस में पाकिस्तान के मौलवी मुफ्ती अब्दुल कवी भी हैं, जिनकी 40 शादियां होने का दावा किया जाता है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो कवि साहब ही जानेंगे, लेकिन उन्होंने राखी को प्रपोज कर दिया है। वो राखी के साथ शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन राखी भी इतनी भोली भाली नहीं है। उन्होंने मौलवी साहब के सामने एक शर्त रख दी है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान राखी ने अब्दुल कवी से कहा है कि उन पर 6 से 7 करोड़ का कर्ज है। अगर शादी करनी है तो ये कर्ज उतारना पड़ेगा। राखी की इस बात को सुनकर मौलवी चकराए नहीं, बल्कि उन्होंने तो हामी भी भर दी है। हालांकि राखी अभी अच्छी तरह से कवि साहब के बारे में जान लेना चाहती हैं।
उन्होंने मौलवी साहब से उनके लव अफेयर के बारे में पूछा तो मौलवी ने बताया कि उन्होंने एक ही शादी की है और उनके बारे में जितनी शादियों की बात हो रही है वो पूरी तरह से गलत है। मौलवी अब्दुल कवी ने अपनी उम्र 58 साल बताई है और ये भी बताया है कि वो परनाना बन चुके हैं, लेकिन उन्हें राखी से निकाह करने में कोई समस्या नहीं है। इतना ही नहीं, वो राखी को ये भी कहते हैं कि अगर वो उनसे मिलेंगी तो वो उनकी दीवानी हो जाएंगी। वहीं लगे हाथ मौलवी साहब ने राखी सावंत से दुबई में मिलने के बारे में भी पूछ लिया। उन्होंने राखी से मुलाकात की तारीख पूछी। वहीं राखी सावंत ने मौलवी से कहा कि आप जब चाहें दुबई में उनसे मिल सकते हैं। मुफ्ती कवी ने 22, 23, 24 और 25 फरवरी की 4 तारीखें भी बताईं, लेकिन राखी ने मुफ्ती से 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पर मुलाकात करने को कह दिया है। मुफ्ती कवी ने पहले तो इनकार किया। उन्होंने कुछ शादियों में खुद के शरीक होने का अपना प्लान बताया, लेकिन राखी की जिद के आगे वो उन्हें मना नहीं कर सके। मौलवी कवी ने 14 फरवरी को राखी से मिलने का दिन फिक्स कर लिया है। पिछले दिनों राखी ने कहा था कि वो पाकिस्तान जा रही हैं और वहां जाकर शादी रचाएंगी। राखी ने बताया था कि वो पाकिस्तान एक्टर डोडी खान से शादी करेंगी। हालांकि डोडी की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई थी। पहले तो उन्होंने मना नहीं किया था, लेकिन जब उनकी ट्रोलिंग शुरू हुई तो उन्होंने शादी की बात को खारिज कर दिया था। लेकिन बाद में डोडी ने फिर यू टर्न लिया और राखी से शादी की बातें करने लगे। पब्लिसिटी स्टार्ट हो ना तो मैं इस तरह आके ना आराम से आके बैठ के अभी सो कर उठा हूँ, बैठा हूँ। मैं कुछ सुर्खी पाउडर लगा के तैयार होकर नहीं बैठा हुआ कि मैंने अपने आप को पता नहीं क्या दिखाना है। सीधा आके बोलो भाईजान टेंशन न ले, आ रहा हूँ दुबई और इंडिया से ही लेके जाऊंगा। इस तरह राखी से निकाह करने के लिए दो दावेदार सामने आ गए, लेकिन फिलहाल राखी ने मौलवी मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ मीटिंग तय कर ली है। तो क्या डोडी खान इस रेस में पीछे रह गए? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो मौलवी कवी और राखी 14 फरवरी को दुबई में मिलेंगे। जिस तरह राखी विवादों की रानी कहलाती हैं, तो वहीं ये मुफ्ती साहब पाकिस्तान की विवादित हस्तियों में गिने जाते हैं। और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।